जुड़ना, लगना, प्रभु से जुड़ना। हालेलुया हालेलुया। अज असी खुदा दा पागलाम सुनेंगे। भाई बहनों, हम उस दुनिया में रह रहे हैं, सब कुछ बदलता जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं, बदलते हैं, और ये दुनिया की बहुत सारे हालात हैं पहले जैसा नहीं, बदलते जा रहे हैं। क्लाइमेट, पर्यावरण बदलते जा रहे हैं, और सरकार बदलते हैं, कानून बदलते हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं। एक बदलता हुआ दुनिया में हम रहते हैं। लेकिन आज जब अस खुदा के हजूरी में आए कि साड़ा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। साड़ा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर है। हम सच्चा जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, और हम ये भी विश्वास करते हैं साड़ा परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता भी। भावे हमारी आत्मिक किताब में जुड़ा हुआ बात हो, शरीर की बात हो, साड़ा परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। और वो जो कुछ भी अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं, और इसलिए प्रकट करते हैं ताकि हम अपना रिश्ता उस सच्चा परमेश्वर के साथ जुड़े। आज हम जब मैंने बोला परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता, लेकिन कुछ ऐसा काम है जो परमेश्वर कर भी नहीं सकता। कुछ ऐसा काम है रब कर नहीं सकता। वो भी उसको खूबी में एक खूबी है। पढ़ेंगे हम। मलाकी 3 बाब से आज पढ़िए। मलाकी 3 बाब से आज। क्यों जो मैं यहोवा अटल हाँ, इसे कारण हे यकूब दे पुत्रो तुसी नहीं मुके। इसमें लगा कि परमेश्वर कौन है जी? अटल है। अटल है। इसलिए तुसी नहीं मुके नहीं है। तो गॉड इज एन अनचेंजिंग गॉड, वो बदल नहीं सकता। परमेश्वर बदल नहीं सकता। मैंने बोला है कि सब कुछ बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर बदल नहीं सकता। वो कल, आज और आगे भी हमेशा एक जैसा है। ऐसा कोई समा नहीं सी जड़ा इसका वजूद ही नहीं सी। ऐसा कोई समा नहीं होंगे जड़ा आगे उसका वजूद ही है, जो कि ना होंगे। ऐसा कोई समा नहीं होंगे। कल वजूद था, आज वजूद है, आगे भी तो वजूद ही रहेंगे। परमेश्वर का वजूद ही में वो अटल है। उसका सामर्थ्य है, वो भी कभी कम नहीं होंगे, बराबरी रहेंगे। उसका जलाल है, वो कभी फेड नहीं होंगे, फिक्का नहीं होंगे। लिखा है कि उसका रहमत क्या जी? सदादा। उसका गुण जो है और सदादा वो बदल नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। वो कभी भी बदल नहीं सकता है। इब्रानिया 13 बाब 8 आयत पढ़िए।
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। साड़ा यीशु युगो युग जाजी एक जैसा, कोई बदलता नहीं है। इसलिए याकूब 3 का 17 में लिखा है, याकूब 3 का 17 पढ़ो। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਨਸਾਰ, शील ਸੁਭਾਓ, हठ तो रहित। 3 का 17, हाँ वो पगले का 17, याकूब पगले का 17। ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। लिखा है कि जोत के पिता की तरफ से तो उतर आते हैं। आज हम जोत देखते हैं, उसमें बदल भी चाहे जाते हैं, फर्क भी है। कोई जहाँ पर अंधेरा, कोई जहाँ पर क्या जी रोशनी, अभी कोई जहाँ पर दिन है। लेकिन जड़ा परमेश्वर है, कोई बदल उदय होते है ही नहीं। जोत का पुदा। हालेलुया। हालेलुया। हमको ज़्यादा धन्यवाद करिए, हम एक सच्चा परमेश्वर को मानते हैं जड़ा कभी बदलता ही नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। दूसरी गल पढ़ेंगे हम तीतोस पहला बाप दूसरा आयत पढ़िए। तीतोस दूसरा तीतोस के आगे पहला का दूसरा आयत पढ़िए। ਉਸ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। इधर हमारी नवा जीवन के बारे में, आज के बारे में सब कुछ बताते हुए बोलते हैं वो परमेश्वर जड़ा झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। सड़ा परमेश्वर, हम एक झूठ की दुनिया में रह रहे हैं, एक झूठ की दुनिया में रह रहे हैं। अभी वोटां के जहाँ पर आ रहे हैं सब झूठी होंगे, जो बोलते हैं कभी करते नहीं। नहीं। 100 बातें बोले तो 4 बातें करेंगे, झूठ की दुनिया में रहते। शैतान झूठा है, झूठ का क्या जी बाप भी लिखा। आज कल भी बस आशीष ने प्रचार किया था, शैतान झूठ मुड्ढों तो झूठ बोलता आया, झूठ का फैक्ट्री है उसके पास, जो झूठ बोलते हैं अपने बिच्चों अपने हक दा। इसलिए मैं उसे सोचता हूँ, उन्होंने लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ जो काम किया, परमेश्वर का तख्त में बैठने का, अपना स्थान छोड़ के परमेश्वर का पर्वत में चढ़ने का, परमेश्वर के बराबर होने का, या छोटा करके देंगे तो परमेश्वर को निकालेंगे, हम क्या करेंगे? राज करेंगे। जो स्वर्गदूत है, एक तीसरा ऐसा स्वर्गदूतों को भी अपना पीछे लगा लिया, क्योंकि झूठ का फैक्ट्री तो है, मैं सोचता हूँ वो तीसरा ऐसा स्वर्गदूतों को भी ये सुलह दिया होंगे, हम तख्त पलटेंगे, मेरे साथ तो तुम भी क्या करेंगे? राज करो। आदम के साथ भी, हवा के साथ भी आके झूठे ही बोला। परमेश्वर ने बोला फल नहीं खाना, उन्होंने बोला कि फल खाओ तुम परमेश्वर वर्ग है, जी हो जाओगे। झूठ, झूठे संसार पर से रह रहे हैं। जो उसके पीछे चलते हैं वो
झूठ का आत्मा उसके जीवन में काम कर रहे हैं, झूठ। लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ कभी भी बोल, हम 100% उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो हमको पता है कि हमारा खुदा झूठ नहीं बोल सकता। उसके हाथ से हर एक वायदा हाँ के लिए हाँ है। वो आज एक को बोलेगा, कल दूसरा, ऐसा नहीं। इसलिए परमेश्वर के लोगों को लानत देने के लिए जो बाला के राजा ने एक बिलेयाम नाम का बंदे को लेके आए और जो श्राप देने के लिए लेके आया उसे, क्या परमेश्वर के लोगों के ऊपर लानत देना, सोच जानते हैं तो झूठ ही बोलना, क्या बोलना, झूठ बोलना है। परमेश्वर के लोग आशीष पाए हुए, इन्होंने ये बोलना, पैसा लेके राजा का घुस कर रहने के लिए मैं इसको लानत देता, ये श्रापित है, ये हार जाएगा। क्योंकि उन्होंने डर हो गया कि ये लोग हमको हराएंगे, इसलिए राजा लेके आया, ये हराएंगे, इसके अंदर कोई ताकत नहीं। झूठ। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों के पास आया, खुदा ने उसका मुंह दे विच ये पाया, जड़ा परमेश्वर जो इन्हें तो परमेश्वर है, क्या जी, वो सच्चा परमेश्वर है। वो कौन है? सच्चा। पढ़ो गिनती 23 बाब 19 आयत पढ़िए। परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, परमेश्वर इंसान नहीं हो झूठ बोले, झूठ बोले, ना आदम जाया कि वो पछतावे। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। भाई बहनों, पति पत्नी के साथ झूठ बोलते हैं, माता पिता बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, नौकरी के स्थान पर झूठ बोलते हैं, इंसान रब दे नाल क्या करता जी, झूठ बोलते हैं। रब दा बंदे दे नाल क्या करता जी, झूठ बोलते हैं। एक झूठा संसार है, लेकिन हम उस परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। हम विश्वास रखिए, सारा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हम उसके ऊपर 100% विश्वास करें तो उसके पीछे चलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। जबूर 99 उसका 34 आयत पढ़िए। जबूर 99 89 उसका 34 आयत पढ़ो। मैं अपने नेम ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना मुंह से जो निकाला है उसे ਨਾ ਬਦਲੂੰਗਾ। क्योंकि मैं कौन है, परमेश्वर। मेरा वचन कभी बदलता ही नहीं, उसका वायदा कभी बदलता ही नहीं है। नहीं। भाई बहनों, वो अपने वायदों का सच्चा, अलग अलग मतलब बाइबल ज्ञानी लोग बोलते हैं तकरीबन 7000 से ज़्यादा वायदा हैं खुदा के वचन में लिखा है। लेकिन परमेश्वर जो वायदा दिया, एक एक वचन खुदा क्या करता है जी, पूरा कर दे। खुदा जो वचन दिया कभी भी जो है कि अधूरा नहीं रहेगा। लोग झूठ बोलेगा, अधूरा रहेगा, उनका जबान बदलेगा। लोग साढ़े नाल कितना वायदा करते हैं वो भी पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर का वायदा पूरा। शादी पर खड़े होकर पादरी के सामने, प्रभु के सामने एक दूसरे को वायदा करेंगे, अगला दिन क्या हो गया जी, भूल गए। कई बार उसी रात ही भूल गए, ऐसे भी कहानी आएगा, उसी रात क्या हो गया जी, भूल गए, उसी दिन भूल गए। एक दिन 2 दिन भी लपा नहीं सकते हैं। असं रब दे नाल वायदा करके उससे कच्चे हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि परमेश्वर वायदा करता है, क्या हो जाता है, जो पूरा पूरा करे, वो ब्रेक नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है,
और वो अपना वायदा क्या करता जी? पूरा करते। परमेश्वर बहुत सारा वायदा हमें दिया, वो बड़े बड़े कीमती वायदा है। दूसरा पत्रोस पहला बाब 4 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो। दूसरा पत्रोस पहला बाब 4 आयत पढ़िए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ हाँ जी, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ कि परमेश्वर ने सानू बड़े बड़े और कीमती वादे दिते। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बड़े बड़े वायदा परमेश्वर ने हमें दिया। भाई बहनों, जब से पापी गुनहगार था, हमारे बारे में पहले ही बोला, क्या बोला कि यशायाह पहला बाब पढ़िए, यशायाह पहला बाब 16 आयत पढ़ो। नहाओ अपने आप हाँ, ਨੂੰ थोड़ा से ऊपर से पढ़ो। ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋ चलो, मैं बोल 18 आयत पढ़ो। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਉੱਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। देखा हमारा पाप कितना लाल हो, क्रीम चीज जैसा भी हो, लेकिन ये तुम्हारा पाप बर्फ जे चिट्टे हो बर्फ जाएंगे। जैसा और ऊन जैसा चिट्टा हो जाओगे। सिर्फ इतना फर्क है। परमेश्वर बुलाता आओ, 18 का शुरू पढ़ो। हाँ जी, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ आओ उसी के आगे है जी। ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। लेकिन गल यह है, नीचे देखते हैं लोग मानते नहीं हैं, लोग मानते नहीं, बगावत करते हैं। इसलिए लिखा है कि तेन माफ़ी नहीं मिलूँगा बल्कि तलवार मिलूँगा, सजा मिलूँगा। परमेश्वर बोलते आ जाओ, तुम्हारा पाप जितना भी कठिन हो तो मैं क्या करूँगा जी, माफ़ वायदा दिया हुआ, वायदा खुदा पूरा करते हैं। कहावत 28 का 13 में लिखा है कि जो अपना गुनाहों को मन कर चढ़ेगा वो देवते क्या हो जाएंगे, रहम हो जाएगा। पहले वरना पहला का 7 आयत में लिखा, अगर असी अपना गलतियों को मन कर चढ़ेगा, अगर असी कहेगा असी पापी है, गुनाहगार है, मैंने पाप किया, अपने पापा का इकरार करें, परमेश्वर सच्चा और जो है कि धर्मी है, हमारा हर एक पापों को माफ़ करेगा, यीशु के लहू से शुद्ध करेगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो अपना वायदा, बहुत सारे वायदा दिया, बहुत सारे वायदा दिया। चंगा करने का मैं वायदा दिया हुआ, मैं तुमको चंगा करने वाला क्या जी, परमेश्वर है। वो वायदा पूरा करते हैं, हमें चंगाई मिलते हैं। तो कहें कि मांगे तो दिया जाएगा, कड़कड़ाए तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मांगने वालों को अधिक भलाई में तृप्त करेगा। हम खुदा से मांगते, खुदा हमको देते हैं। खुदा अपना वायदा का क्या जी, पक्का है। उसने आज्ञा कि 2 या 3 मेरे नाम पर जगह में इकट्ठे तो उनमें क्या जी, हाजिर हो। खुदा हाजिर होते हैं। सिर्फ अपना कमी यह है, हम महसूस नहीं करते हैं। हमको मूर्ति चाहिए, हमको देखने वाला मूर्ति चाहिए। उधर पर जिस मूर्ति को मानते हैं डर डर का बैठते ऐसा बैठेंगे, लेकिन जड़ा जिंदा प्रभु हमारे बीच में चलता फिरता सानू कई बार उसके बारे में कोई ध्यान नहीं। यीशु मसीह ने आज्ञा 2 या 3 मेरे नाम पर जगह भी कटी में आज वो हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। वो मौजूद है, हमेशा गीत भी गाते हैं, मौजूद है। हम महसूस करना चाहिए खुदा हमारे विचार है। लेकिन कि एक या तो एक दिल होकर जो मांगेगा खुदा सानू क्या करेगा, देगा। ये सच है। परमेश्वर के लोग एक मन होकर जहाँ भी प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के लिए बंदकोस्तर में एक मन होकर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब दुश्मन लोग कलीसिया को हमला करने लगा, वो समा भी तंग करने लगा, लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना किए, खुदा बाप तो अपने दासों को हिम्मत बख्शो, दिलेरी के साथ तेरे वचनों को पेश करें। अपने दासों का हाथ बड़े बड़े काम करो। सो खुदा ने प्रार्थना सुन लिया। आमीन।
खुदा ने अपने दासों में बड़ा हिम्मत दिया, पीछे नहीं हटा, बड़े बड़े मौजे हुए। भाई बनो लिखा है कि अंत के समय पर मैं अपना आत्मा सबके ऊपर क्या करूँगा जी, उड़े लूँगा। पूरा हो रहे नहीं, सिर्फ हमको मांगना चाहिए। मांगने वालों को बहुत रब में इतना दी थे, खुदा बहुत सारा वायदा दिया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेन कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। खुदा अपना वायदा पूरा करता हूँ। उसने बोला कि मैं ताड़े वास्ते जंग करूंगा, लड़ाई ताड़ा नहीं बल्कि क्या जी मेरा है। यहोशापात का समा, इसकिया का समा खुदा ने वायदा दिया, खुदा ने आप ही लड़ाया। हालेलुया हालेलुया। मिस्र लोग मिस्र से निकल के जो बाहर आया, सारा फौज उसके मार लग गया। लड़ाया कौन है? परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपना वायदा करता है, हमेशा पूरा करते हैं। भाई बहनों, हम बहुत सारे लोगों का अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम और सारा विश्वास किया, जो वायदा किया है पूरा करने में क्या जी सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। देर जरूर लगा, लेकिन उसने जो वायदा किया पूरा किया। उन्होंने तो गुलाब देखा है, बच्चे देखे हैं, संतान देखे हैं। अब्राहम दोतरे पोतरों के साथ याद रहा। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, आज जो तुम इधर आए हैं, परमेश्वर आपके लिए तेरा परिवार नहीं बचे होंगे। लिखा है कि तो यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना क्या करेंगे, जा तेरा परिवार बचेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा परिवार को बदलेगा, तेरा बच्चों को बदलेगा। विश्वास करो, तेरा हालात क्या करेगा जी, तेरा हालात बदले, तेरा तंबू को चौड़ा करेगा। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर वायदा कभी तोड़ता नहीं। हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन खुदा वफादार परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर क्या जी अपना, मैंने पहले बोला परमेश्वर बदल नहीं सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर अपना वायदा तोड़ नहीं सकता, परमेश्वर अपना वायदे पर पक्का। आगे बढ़िए, यशायाह 57 का 15 पढ़ो। यशायाह 57 उसका 15 है। यशायाह महान अते उत्तम पुरख जो सदा कायम है, जिस दा नाम पवित्र है, इਉਂ आखदा है, मैं ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜਿਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵਾਂ, कुचलिया होया दे दिला नु जीवावा। लिखा है कि जबूर 51 का 17 भी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जबूर 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। परमेश्वर ये भी नहीं कर सकता, टूटा हुआ पिसा हुआ मन को खुदा तुझ नहीं जानता। नहीं जानता। ये खुदा नहीं कर सकते। इस रोज़ा प्रार्थना में तुसी अपना मन को टूटा हुआ मन लेके आए, एक टूटा हुआ बर्तन होकर तुसी आए हैं। भाई नो खुदा तानो कभी भी तुझ नहीं जानेगा। इसलिए हम 57 का 15 में पढ़ा है, हमारा परमेश्वर ऊंचे स्थान पर होते हैं, वो पवित्र है, लेकिन रहता कि नजरान है अज्जे। पढ़ो 15 का आखिरी सा पढ़ो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜਾ, जिसका आत्मा कुचलिया ते ਅੱਜਾ है, अज्जा है। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵਾਂ, हाँ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। कुचला हुआ नीवे दिल, टूटा हुआ दिलों को खुदा खुदा कभी भी तुझ नहीं जानते। तन पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश दे कोल आया। यीशु ने दृष्टांत दिया, जड़ा मुजरम बैठा था कैसा आया, टूटा हुआ होके आया, पिसा हुआ होके। देखो मैं बोलता नहीं, लोग झूठ का संसार है, झूठ बोलते हैं। याकूब को बोला तेरा नाम क्या है, बाप ने पूछा क्या बोला, यशा है। मेरा नाम कौन है,
नहीं, बाप ने बरकत देने के समय याकूब ने पूछा तेरा नाम क्या है? ऐसा है। झूठ का संसार में रहते हैं, वेश बदल गया है। बाप से बरकत पाने के लिए याकूब कैसा आया? वेश बदल के। बड़ा भाई का कपड़ा पहन के आया, बोली नहीं बदला, कपड़ा पहन के आया, मैं ऐसा हूँ। झूठ बोलने के लिए उसका माँ भी उसको प्रेरणा दिया, उसका माँ भी प्रेरणा। ये सारे देखे तो याकूब का सारा गलती शुरू मादा से शुरू हो गया। मादा नहीं बोला क्योंकि पिता ने अपने बड़े बेटे को बोला कि मैं बुजुर्ग हो गया, तुम शिकार का मीट लेके आओ, मैं खा कर खुश होकर तेने क्या करना जी, बरकत देना। चलो, बाप बड़े को ही बरकत देते हैं, छोटे को ही बरकत देता ही है। अगर ऐसा को बरकत दे तो याकूब को भी उसने क्या देना सी? बरकत देना, अपना अपना हक का मिलना ही सी। लेकिन माम ने बोला कि तू जा फटाफट। उसके माम ने अच्छा खाना बना के दे के बड़ा भाई आने के पहले उसका कपड़ा पहना के क्या जी वेश बदल के, वो फिर भी बोलते हैं कि देखो क्या ना होए वो मैनू पहचाने फिर मुझे शराब मिले। क्या जी? वो मुझे पहचान के मुझे क्या मिले? शराब। बोलते कोई परवाह ना कर, मैं तो है ही है। हर ऐसे अपना बच्चों को ऐसा प्रेरणा दे। भाई बहनों, हम अपना बच्चों को अच्छा प्रेरणा देना। हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छा प्रेरणा देना अपना। और झूठ बोला है, देखो पीछे से आते। अब्राहम भी झूठ बोला सी। अब्राहम अपने जान को डर के पत्नी को बोला, हम सुनते ही हैं, दूसरा देश में परदेशी होकर रहा, बोला कि तू मेरा बहन है। क्या जी? बोलना क्या जी? तू मेरी बहन है। तू मेरा बहन है। अब्राहम का झूठ इसहाक भी बोल दिया। अब्राहम ने जो झूठ बोला, कौन बोला? इसहाक भी ऐसे बोला है। जगह तुम परदेश होकर रहते हैं, उधर कोई पूछे तो क्या बोलना? तू मेरी बहन। तू मेरी बहन। इसहाक हो गया। और उसका बेटा था याकूब, उसने अपने बाप को क्या बोला? झूठ बोला। हैं? झूठ बोला। एसाव। झूठ बोला। मैं कौन है? एसाव। परंपरा चलते आएंगे। सो झूठ शुरू से निकाल दो। शुरू से झूठ वो हमारा पीढ़ियों का पीढ़ी चलते न जाए। सो याद रखो, लेकिन टूटा हुआ पिसा हुआ दिल को खुदा तुझे नहीं जानता। मुजरम बेटा पिसा हुआ टूटा हुआ दिल से आके वो तो अपने आप को पेश कर दिया पिताजी। वो गंदे कपड़े के साथ ही आया, गंदे कपड़े के साथ ही आया। पिता ने अपने गले में लगा लिया उसको, गले में। तो मैं पहले भी एक बार बोला, वो प्यार दिखाने से उसने ये नहीं सोचा मैं अभी अपना कसूर को मानने का कोई लोड़ नहीं, क्योंकि सोच कर आया सी। दुखी बड़ा हो गया, पिता का घर से दूर हो के कंगाल हो गया, और इतना दुख उल्टी से भी क्या हो जाए, तंग हो गया। सूर का कहना भी नहीं मिलते थे, सूरों वाला इसका जीवन से। उसने अपने पिता का घर को याद करके वापस आके उन्होंने ये सोच के आया, मैं मेरे पिता का घर कितने खुशी था, कितना देखभाली था, कितना नौकर चाकर सी। और उधर मेरा नौकर भी, साढ़े नौकर भी खाना खा के बाहर फेंक दे, लेकिन मैं उधर भूखा मरता हूँ। बोला कि मैं जाके पिता को बोलूँ, पिताजी मैं तेरा बेटा बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ ऐसा ले लिया। अभी क्या है? नौकर से एक नौकर बना कर रखो। यही सोच के आया सी। इसका मतलब उठा पिता के पास जो आए, अपने आप को जैसा है वैसे आया। पिता ने इसको अपने गले में लगाया। उसने अब ना बोलता, पिताजी मैं ताड़े के खिलाफ, अपने सुर के खिलाफ क्या किया जी? गुनाह। तेरा बेटा बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन दूसरा बोलने नहीं दिया। मैंने नौकर से एक नौकर बना के रखो। मैंने पहले ही बोला, खुदा असी पापी गुनाहगार है तो भी खुदा
से न अपने गहने लगाते हैं। इसके लिए हमारा लिबास को बदलने के लिए, हमारा जीवन को क्या करना जी, बदलना। ये तो कोई भी ऐसे लोग हैं तौबा नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, फिर भी ताड़े नाल भलाई करे, तो ये तो किसी का प्रार्थना है, खुदा का रहमत है। इधर नाल स्वर्ग जाने का कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। उधर जाएंगे जगह में एक घुट पानी भी नहीं मिलेगा। उसने फिर भी माफ़ी मांगा, पिता ने उसको बेटा करके कबूल कर दिया। बोले मेरा बेटा गवाच गया था, वापस आ गया, मर गया था, क्या हो गया जी, जिंदा हो गया। उसको नया कपड़ा पहनाया, अंगूठी दिया। अर्थ ये है अधिकार को दिखाते हैं। नया कपड़ा, राष्ट्रवासी कपड़ा दिया, बेटा दोबारा सारा अधिकार दिया। याद रख लो, टूटा हुआ दिल से आया। कैसा आया, टूटा हुआ दिल। पिताजी मैं तेरा बेटा बोलने का हक नहीं है। देखो जरूर आंसू जरूर होएगा, टूटा हुआ दिल है। हालेलुया। इन दिनों के विच रोजा प्रार्थना में देख रहे हूँ बहुत सारे विश्वास लोग टूटा हुआ दिल से खुदा के हाजिरी में भजन सुनते मैं देखा। टूटा हुआ दिल से अपना जीवन को खुदा के हाजिरी में जैसा है वैसा ही बड़े जीवन खुदा के हाजिरी से अपना दिल खोलते हुए देखा। भाई बहनों इस दिनों में हम खुदा से मांगो, खुदा मुझे टूटा हुआ पिसा हुआ दिल दो, खुदा इनकार कभी नहीं करूँगा, खुदा कर नहीं सकता है वो काम। हालेलुया। टूटा हुआ दिल से उस पावन अवृत आए, रो रो के यीशु मसीह का पैर को क्या किया जी, धोया, उसका बाल से आंसू से धोया, पानी से उसका आंसू से उसको पूंछा, बाल से साफ किया। उसने रोई, यीशु ने बोला कि बेटी तेरा गुनाह क्या जी, माफ हुई। हालेलुया। टूटा हुआ दिल से क्या जी, टूटा हुआ दिल से आज परमेश्वर चाहते हैं पापी नए लोग हों, पापी विश्वासी हो। और अब टूटा हुआ दिल से खुदा का हाजिरी में आया। हमारा प्रार्थना शुरू से ये था, पत्थर दिलों को तोड़ दो। हालेलुया। वाकई आप खुदा बहुत सारे जीवनों में कर रहे हैं। मैं देखा है लोग खुदा के वचन के सामने आंसू बहा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में खुशी है, आपका खुद जीनों में खुशी है। हो सकता है तुसी आप कोई समस्या के साथ टूटा हुआ खुदा के हाजिरी में आया हन्ना जैसा, खुदा आपको तुझ नहीं जानेगा। हालेलुया। कई और विषय लेकर खुदा के हाजिरी में आए। मैं जानता हूँ हमारे कलिसिया के लोगों की समस्या को मैं बहुत जानता हूँ। लोग टूटे हुए, टूटा हुआ रिश्ता है जिसके नाल टूटा हुआ है। बच्चे लोग नशे में है, जेलां के विच है, खर्चे के दिल दबे टूटा हुआ है, रोते हैं। तुझे खुदा के हजूरी में टूटा है, खुदा ताने तुझे नहीं जानेगा। हालेलुया। आपका एक एक आंसू का और जो की कीमत है, खुदा आपका टूटा हुआ दिलों को खुदा पट्टी कर रहा है, खुदा उसका समाधान कर रहा है। हालेलुया। 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 खुदा टूटा हुआ दिल को कभी भी तुझे नहीं जानेगा। भाई बहनों, आज का दिन एक आखिरी बात बोल के मैं बंद करूंगा। मत्ती 16 का 18, जल्दी पढ़ो। मत्ती 16 का 18। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਾਸ ਨਾ ਚਲੇਗਾ। खुदा कभी भी अपना कलिसिया को टूटने नहीं दूंगा। पताल का फाटक उसके ऊपर कभी भी प्रबल है नहीं। खुदा का कलिसिया कभी नाश होने नहीं दूंगा। मैं अपना कलिसिया बनाऊंगा। अधोलोक का फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल है नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई तुम कल्ले कल्ले भी खुदा का कलिसिया है, सांझा है,
यीशु ने अपना खून दे के खरीदा हुआ अपना कलसिया के ऊपर। शैतान तो अपना छड़ी अंदर करेगा, लेकिन प्रबल कभी हो नहीं सकता, प्रबल कभी हो नहीं सकता। कलाम ने कहा कि मैं अपना कलसिया बनाऊंगा, कलसिया मेरा नहीं। कभी ये नहीं बोलना पास भाई और किसका कलसिया, किसी पास का कलसिया, ऐसा नहीं बोलना। हम तो पासवान हैं। चाचा का नाम बोलो, बाइबल चाचा गोड़ है, बोल सकता। ये नहीं बोलना फिलहाल पास्टर का कलसिया नहीं। हम तो कलसिया किसका है? हालेलुया, हालेलुया। कलसिया हम तो चरवाहा होकर रखे हैं। आज हम चले जाएंगे आगे, अगला खुदा चरवाहा कर रखेंगे, वो चले जाएंगे आगे रखेंगे। मैं अपना कलसिया बनाऊंगा। 2000 साल हो गया जब से कलसिया बना। उसको खत्म करने के लिए शैतान ने क्या किया? पताल का फाटक प्रबल होने का अर्थ क्या जी? पुराने समय पर जो फाटक होते हैं, फाटक, शहर का फाटक वही फाटक है, उधर फैसला होते हैं। क्या होते हैं? उधर बड़े बड़े लोग बैठ के क्या करते हैं? फैसले करते हैं, उधर फैसला करते हैं। कोई पंचायत उधर बिठाते हैं, लोगों का फैसला करते हैं उधर। बोलते शैतान भी अपना पंचायत लगाते हैं। अदो लोगों का फाटक में योजना होते हैं, आपके खिलाफ है, कलसिया के खिलाफ है, आपके आशयों के खिलाफ है, आपको बढ़ने के खिलाफ है। लेकिन लिखा है कि ये फैसला कभी भी पास नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे 53 का 17 में लगा, हर हथियार ताड़क के खिलाफ है काम हो जाएगा। कितने विश्वास करते हैं? आपके ऊपर शैतान का कोई षड्यंत्र शैतान करेगा। ताड़े के खिलाफ जादू भी चला सकता है। ये नहीं बोलना मैं विश्वास नहीं करता, जादू चला सकते हैं। विश्वास है करना, सड़े होते असर नहीं। जादू भी है, जंत्र मंत्र भी है, पुराने बाइबल में पढ़ के देखो है, सब कुछ। शैतान भी है। कई लोग बोलते हैं मैं शैतान पर विश्वास नहीं। ठीक है, खुदा पर भरोसा रखो, शैतान पर विश्वास नहीं। लेकिन ये विश्वास करना शैतान है। क्या जी? शैतान है, शैतान का षड्यंत्र है। बहुत सारे षड्यंत्र परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। लेकिन परमेश्वर ने बोला, शैतान बोलेगा बनने नहीं देना, खुदा बोलता कि मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ने शैतान के अड्डे पर अपना कलसिया कायम किया है। हालेलुया। प्रकाश वाक्य में लिखा है कि एक कलसिया के बारे में लिखा, जहाँ तो रहते हैं उस शैतान का गद्दी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस गद्दी पर भी परमेश्वर के नाम के लिए लोग शहीद ही हुआ, उसका नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। हम रहते हैं शैतान के अड्डे में, लेकिन परमेश्वर अपना कलसिया को बनाऊंगा। आज अपना कान उसे बंद करेंगे। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वो अपना वायदा तोड़ नहीं सकता, वो कभी बदल नहीं सकता। वो अपना वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर, वो अपना कलसिया बना रहे हैं। कलसिया के ऊपर अंधकार की ताकत का षड्यंत्र नहीं चलूँगा। आज ये शाम का समा तुझे राय हो, खुदा सच्चा। आपको खुदा ने बुलाया, वो खुदा सच्चा है। आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आप कभी त्यागेगा नहीं। शैतान झूठ बोलेगा, शैतान झूठ बोलेगा, तेरे पर दोष लगाएगा। तेरे पाप गुनाह माफ हो गया, फिर भी बोलेगा नहीं तू गुनहगार है, पापी है। वो झूठ बोलता। लेकिन वचन बोलता है कि तुम धर्मी हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। लोग वायदा किया पूरा नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा खुदा जो है वो वायदा पूरा करेगा। लोगों का वायदा झूठा, लेकिन परमेश्वर का वायदा सच्चा है। परमेश्वर जो कुछ वायदा किया पूरा जरूर करेगा। पावे निजात का, चंगाई का, आपको ऊपर उठाने का, आपका संग रहने का। आज शाम का समा हम उस खुदा का धन्यवाद करो। हम वो सच्चा खुदा को मानते हैं, जड़ा झूठ नहीं बोलता। सच्चा परमेश्वर है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। टूटा हुआ पीसा हुआ दिल से तुसी अपना जरूरतों को लेके आए हो, टूटा हुआ दिल से आए हो, खुदा तुझे नहीं जानेगा।
अगर तुसी कोई गुनाहगार पापी हो के खुदा के टूटा हुआ मुजरम बेटा जैसा आया, खुदा आपको अपना गले में लगाएगा। मैं पापी है, गुनाहगार है, खुदा तेरा पापा नु क्षमा करेगा। ये भी नहीं पूछेगा कितना पापी है, बड़ा छोटा, यीशु गलों को सारे पापों से शुद्ध करेगा, पाप का दाग मिटाएगा, तुम परमेश्वर का बेटा और बेटियां बन जाओगे। विश्वासियों, और तारा जीवन में भी कोई गलतियां कमियां आए तो इस दिनों में खुदा से अपना सच्चा दिल से जैसा है वैसे ही खुदा के सामने आइए, सारे अपने आंख बंद करिए, खुदा के हजूरी में अपने आप को अर्पण करिए, जैसा है वैसा ही परमेश्वर आपको माफ देगा।